Hello everyone, I am Disha Chaturvedi and I hope you all are doing well, right? Yes. So I have a very interesting case study for you all and it's a brand Maggi and this will gonna help you in your marketing career as well. Because जब भी हम किसी सक्सेसफुल ब्रांड की बैक स्टोरीज जानते हैं या फिर उनके चैलेंजेस, उनके वीकनेसेस, तो हमें भी अपने ब्रांड्स के लिए काफी ज्यादा हेल्प मिलती है, आइडियाज मिलते हैं कि हम अपने ब्रांड में क्या चीजें चेंज कर सकते हैं और कैसे, मतलब हम और भी अगर ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें क्या चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं दूसरे ब्रांड से, राइट? सो आई हैव अ ब्रांड मैगी. सो वील गेट टू नो हाउ मैगी केम इन दिस वर्ल्ड, हु इन्वेंटेड दिस प्रोडक्ट and how Maggi became the part of our country, right? So Maggi ने काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करा है कुछ इयर्स बैक, राइट? सबको पता होगा कि मैगी बैन हुई थी. क्या रीजंस थे मैगी को बैन करने के पीछे? कोई शेयर करना चाहेगा अपने थॉट्स? उसमें रेट, सॉरी, उसमें रेट मिला. ओके, एनीवन? ओके, बट हम सब जानते हैं कि मैगी बहुत पॉपुलर ब्रांड है और आज हम कंज्यूम कर रहे हैं मैगी को, राइट? तो इतनी प्रॉब्लम्स मैगी ने फेस करी हैं और फिर भी आज हम कंज्यूम कर रहे हैं. क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे? क्या ऐसा मैगी ने ऐसी क्या स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करी जिसके वजह से आज हम मैगी को फिर से कंज्यूम कर पा रहे हैं? क्योंकि लेट जो बोला है उसने, तो वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के लिए काफी हार्मफुल है, राइट? तो बताइए, एनीवन वुड लाइक टू शेयर देयर थॉट्स? हम यूज्ड टू हो गए इस चीज यूज्ड टू, अच्छा लगता है मैं. Okay, so let's start. So this is the main topic of my presentation, how Maggi regained the trust of Indian consumers. इतनी प्रॉब्लम्स हुई मैगी के साथ, इतना फाइनेंशियल लॉस हुआ, फिर भी मैगी आज इतनी पॉपुलर है हम सबके बीच में, राइट? So Maggi, this company was originated in Switzerland by Julius Maggi. Julius Maggi was a person, और इस कंपनी को स्टार्ट करने के पीछे उनके दो एम थे. फर्स्ट एम ये था कि जो भी उनके फैक्ट्री के लेबरर्स और वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलीज के लिए जल्द से जल्द खाना कुक हो पाए. एंड सेकंड एम ये था कि जो भी वो मील्स लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर, वो प्रोटीन रिच मील्स होनी चाहिए. यानी कि बहुत कम टाइम पर वो एक हेल्दी डाइट लॉन्च करना चाहते थे मार्केट के अंदर. ये जूलियस मैगी, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये उनके दो एम्स थे, राइट? So Maggi first started like selling protein rich meals in the market, and later in 1886 he started selling ready-made soups, and these were the most popular item at that time. और काफी पसंद करते थे लोग क्योंकि कम टाइम पर ये बहुत जल्दी कुक भी हो जाता था और वो अपना क्वालिटी टाइम वो अपने काम पर फोकस कर पाते थे और वहां दे सकते थे. In 1897, Julius Maggi founded a company, GmbH, in Germany, and later this company was acquired by Nestle in 1947. And this is how Maggi became the brand of our country as well. So, okay, to launch Maggi in Indian market, company started a campaign of 2 minutes Maggi. Now I want everyone to think and answer what was the reason behind the tagline of 2 minutes Maggi. Please, anyone? नहीं, 2 minutes मैगी का कैंपेन कंपनी ने शुरू किया तो उसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है कंपनी का? Okay, let's see one video, then I'll tell you. There were two children in the video and they felt hungry. They went to the kitchen and they cooked Maggi for themselves, right? But there was no mother, right, in the kitchen. वो खुद से exactly like it's safe for everybody. Yeah, okay. So main concern ये था कंपनी का कि मदर्स की कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए कंपनी ने 2 minutes मैगी का कैंपेन शुरू किया था. इसका मतलब जैसे कंपनी चाहती थी कि मदर्स को भी ना रिलैक्सेशन दी जाए और कुछ ऐसा प्रोडक्ट, मतलब ऐसा कैंपेन लॉन्च किया जाए इंडियन मार्केट के बीच में कि बच्चे भी खुद से कुक कर पाए और मदर्स भी थोड़ा टेंशन फ्री रहे. और इसमें कोई एड ऑन इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है मैगी के अंदर, बस 2 मिनट में मैगी पानी में डाली और कुक हो गई, राइट? सो यही एम था उनका
on to the next slide. Okay. By 2001, Maggi became the core brand of Nestle and it was loved by everyone. I think आप सब भी मैगी को बहुत पसंद करते होंगे, नहीं? Strange. But most of the people in India were getting health conscious and that company decided to start a campaign, Health Bhi and Taste Bhi. Now tell me, what was the reason behind this campaign? You? Most of the things जो थी वो organic style हो गई थी, तो I think लोग ज़्यादा Okay. health conscious हो गए थे. राइट कंपनी ने कंसिडर किया ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे, सोच रहे थे कि मैगी इज अनहेल्दी टू कंज्यूम एंड इस तरीके के थॉट्स आ रहे थे. मैगी कंसिडर्ड देम एंड दे स्टार्टेड सम लाइक वेजिटेबल दाल आटा नूडल्स एंड ओट्स नूडल्स. बट डिड यू लाइक द टेस्ट ऑफ दीज नूडल्स? नो. सेम रिएक्शन वाज देयर आउटसाइड आल्सो. बाहर के कंज्यूमर्स को भी ये टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो कंपनी को सारे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट से विड्रॉ करने पड़े एंड द नॉर्मल मैगी नूडल्स वाज लव्ड बाय एवरीवन बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट. मैगी का जो टेस्ट है वो एक सीक्रेट ट्रेड है, जो रेसिपी वो यूज करते हैं, शायद इस वजह से ही आप सबको मैगी बहुत ज्यादा पसंद है, राइट? सो इन 1000 करोड़ मार्केट ऑफ नूडल्स, other noodles were also trying to make space in the scenario, right? But it wasn't possible for them क्योंकि मैगी ने बहुत ज्यादा मार्केट एक्वायर कर रखी थी. So now Maggi captured the rural market of India and it is very price sensitive and rural market हमारी कंट्री की सबसे biggest market है, ठीक है? For this they started a campaign and they launched Maggi for just ₹5. तो आई थिंक 5 रुपीज की मैगी तो रूरल सेक्शंस के लोग इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? सो बाय 2015 मैगी कैप्चर्ड द 60% ऑफ द नूडल मार्केट इन इंडिया एंड आई थिंक ये बहुत ज्यादा ह्यूज परसेंटेज है अगर देखा जाए तो. बट इन 2015 समथिंग वर्स्ट हैपेंड विद मैगी. मैगी गॉट सडनली डिसअपीयर्ड. व्हाई? Let me share some thoughts. In May 2015, फूड सेफ्टी ऑफिसर्स फ्रॉम बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, उन्होंने मैगी के सरप्राइज इंस्पेक्शन करी एंड दे कलेक्टेड सम सैंपल्स ऑफ फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया लैब में उन्होंने सैंपल को टेस्टिंग के लिए भेजा. बट रिपोर्ट्स में 17 टाइम्स परमिसिबल लेवल से भी ज्यादा लेड की क्वांटिटी पाई गई और मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे सब्सटेंसेस पाए गए जो कि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स के लिए जनरली बहुत ज्यादा हार्मफुल है, राइट? और इसके अगेंस्ट मैगी ने अपील भी किया कि नेचुरल प्रोसेस के वजह से ये सब्सटेंसेस पाए गए हैं हमारे उसमें, हमने इंटेंशनली ऐड नहीं किए. ओके, सो मैगी ने री इंस्पेक्शन के लिए भी कहा, तो कोलकाता गवर्नमेंट लैब में प्रोडक्ट्स को दोबारा भेजा गया इंस्पेक्शन के लिए. बट कोलकाता गवर्नमेंट लैब की रिपोर्ट्स ने भी फंसाई की लैब की रिपोर्ट्स को ही सपोर्ट किया. ओके, सो यू कैन सी इस तरीके के आर्टिकल्स भी न्यूज़पेपर में प्रिंट होना शुरू हो चुके थे. देश भर में मैगी पर रोक, नेस्ले बाजार से मैगी वापस लेगी. तो लोगों के बीच में ये चीजें फैल चुकी थी कि मैगी इज नॉट सेफ फॉर कंज्यूमिंग, राइट? सो फसाई बैन द मैगी नेशन वाइड ऑन 9 जून इन 2015. 5 मंथ्स के लिए मैगी बैन हो चुकी थी. कंपनी ने सारे प्रोडक्ट्स मार्केट से उठाए और यू वोंट बिलीव कि कंपनी डिस्ट्रॉयड 38 टन्स ऑफ मैगी which cost around 320 crores. Okay, and brand ambassador of this brand Maggi, Mr. Amitabh Bachchan, Preeti Zinta, Madhuri Dixit faced lot of problems because ये लोग brand ambassador थे, प्रमोट कर रहे थे ऐसे प्रोडक्ट को जो कंज्यूम करने के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल है, राइट? सो इनके भी अगेंस्ट काफी क्रिमिनल केसेस फाइल किए गए थे. Along with this, South Indian government also filed a case against Maggi and they asked for a damage charge for ₹640 crores and this was a huge loss for Maggi in the journey of 17 years. And other brands were again aggressively trying to capture the place of the Maggi. और करे भी क्यों ना, क्योंकि उनको मौका मिल गया ना. 60% of the market तो Maggi ने acquire कर रखी थी, right? Now the main question arises, how Maggi regained the trust of consumers. Okay, so Maggi was still connected with the consumers and this is the very important point in the field of marketing. जब तक आप अपने consumers के साथ connect नहीं होंगे ना, your brand will not get any identification in the market, right? So they were assuring their customers through social media
मीडिया पेजेस, दे हैड एक्टिव सोशल मीडिया पेजेस जहां पे वो कॉन्टिन्यूसली अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज कर रहे थे, एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे थे और अपने कस्टमर्स को बिलीव दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि वी विल कम बैक विद ऑल द सेफ्टी मेजर्स और अब बहुत जल्द अपने फेवरेट प्रोडक्ट मैगी को इजीली कंज्यूम कर पाएंगे। नाउ लेट्स सी दिस एड। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर किस तरीके से एक इमोशनल कोट्स को यूज किया गया है प्रमोशनल एक्टिविटीज के अंदर, जो नॉर्मल लोगों को जाके उनके सेंटिमेंट्स को टच कर सकता है, राइट। एंड देयर वर सम लॉयल कस्टमर जिन्होंने फेथ दिखाया मैगी को आफ्टर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। लाइक वो कॉन्टिन्यूसली अपनी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पोस्ट कर रहे थे, मैगी वी मिस यू, वी वांट यू बैक, यू आर अ फेवरेट प्रोडक्ट, इस तरीके की चीजें वो पोस्ट कर रहे थे। देयर वर सम लॉयल कस्टमर्स जिन्होंने फेथ दिखाया अपने ब्रांड को लेकर कि मैगी वी मिस यू, और इसी के रिस्पांस में मैगी ने भी उनको रिस्पांस बैक किया कि वी मिस आवर हैप्पी क्लाइंट्स। ओके, कंपनी स्टार्टेड अ कैंपेन जहां पे उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जनरेट किया, एक क्वेश्चन एंड आंसर पेज जनरेट किया जहां पे कंज्यूमर्स अपने हर तरीके के डाउट्स मैगी से क्लियर कर सकते हैं। तो इट शोज कि मैगी अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टेड है। मैगी फिजिकली प्रेजेंट नहीं है मार्केट के अंदर, राइट, बट वो अपने कंज्यूमर्स के साथ स्टिल कनेक्टेड थी और आज भी है, राइट। सो दिस वाज द ग्रेट पॉइंट इन दिस प्रेजेंटेशन कि फिजिकली प्रेजेंट होना इज नॉट नेसेसरी, बट अगर आपको माइंड एंड हार्ट पे अगर वो लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट डाल रहे हैं ना ब्रांड, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So Maggi had a good customer relations with the customers, and this helped them a lot to being a legendary brand. So in August 2015, Bombay High Court put one condition Maggi के सामने कि अगर फसाई फिर से अप्रूव कर देती है मैगी को, इट इज सेफ टू कंज्यूम, तो आप फिर से रिलॉन्च कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर। इन नवंबर 2015, फसाई अलाउड द मैगी टू कम बैक, एंड फिर मैगी ने एक और कैंपेन शुरू किया व्हिच वाज कॉल्ड एज कम बैक कैंपेन, एंड इट वाज रियली इमोशनल कैंपेन व्हिच हैड वन कंज्यूमर्स हार्ट अगेन। मैगी ने अपने वेलकम बैक कैंपेन के अंदर 15 वेरिएंट्स ऑफ मैगी लॉन्च किए, एंड मैगी ने काफी सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ टाई अप किया, एंड यू वोंट बिलीव कि स्नैपडील ने जस्ट 5 मिनट्स के अंदर 7,000 to 8,000 वेलकम किट्स सेल कर दी थी, एंड दिस वाज द ह्यूज प्रॉफिट फॉर मैगी आफ्टर दिस मच ऑफ लॉस दे आर फेस्ड। ओके, लेट्स कम टू द SWOT एनालिसिस। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ। मैगी इज अ मार्केट लीडर। मैगी की जो भी एडवर्टाइजमेंट पॉलिसीज थी वो बहुत ज्यादा अमेजिंग थी उसको एक लेजेंडरी ब्रांड बनाने के लिए। एंड इफ वी टॉक अबाउट द वीकनेसेस, जो कंट्रोवर्सीज मैगी को फेस करनी पड़ी उसकी वजह से ब्रांड पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, राइट। इफ वी टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटीज, मैगी अगर अपने न्यू फ्लेवर्स पैकेजिंग को इम्प्रूव करेगा तो वो और भी ज्यादा ग्रो कर सकता है मार्केट के अंदर। एंड इफ वी सी थ्रेट्स, और भी नूडल्स है मार्केट के अंदर, तो कंपटीशन की वजह से मैगी का जो शेयर मार्केट या प्राइस है वो रिड्यूस हो सकता है, राइट। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, so the biggest secret behind all the scenario is Maggi targeted the emotional branding principles. What do you mean by this emotional branding principles? खेलना नहीं, मतलब उनके इमोशंस जो होते हैं कंज्यूमर्स के उस लेवल पे जाके उनको ट्रिगर करना। और जो इमोशनल ब्रांडिंग है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एक मेमोरी क्रिएट करना ब्रांड के साथ और कंज्यूमर्स की। तो आई थिंक ये मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अपना ब्रांड कोई अपने कंज्यूमर्स के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है कि अगर वो प्रेजेंट भी नहीं है आपके आसपास, फिर भी आप उनको लाइफ टाइम याद रख सकते हो, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग, राइट। So this is it for today. I hope you like it. So thank you so much.